मयारी और सेहत अफजा खुराक शहरियों का बुनियादी हक है, लेकिन मफाद परस्त अवाम दुश्मन अनासिर दौलत की हवस में इंसानी जानों से घिनौना खेल खेलते हैं और अवाम लाइल्मी और धोखे में न सिर्फ अपनी सेहत से हाथ धो बैठते हैं बल्कि मोहलिक अमराज में भी मुब्तला हो जाते हैं। मिसल मशहूर है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मार्केट में मौजूद खुशनुमा और दिल फरेब रेस्टोरेंट्स और अशियाए खुरोनोश की पैकिंग में मौजूद चीजों की अक्सरियत मुज़िर सेहत अज्जा से तैयार की जाती है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पर जहां खुशनुमा दिखने वाली अशिया एक तरफ है तो दूसरी जानिब है गंदगी और गलाजत से लबरेज इनके किचन्स का हाल। गंदगी और गलाजत से भरपूर रेस्टोरेंट्स किचन्स में तैयार होने वाली अशिया के अज्जाए तरकीबी जान लें तो अहले खाना तो दूर की बात, आप अपने पालतू जानवर को भी खाने के लिए ऐसी अशिया पेश न करें। मुज़िर सेहत खानों के बायस तेजी से अमराज फैल रहे हैं जिनके बारे में माजी में सोचा भी नहीं जा सकता था। कुछ माह कबल शहर कराची में एक ऐसा दिलखराश वाकया गुजर चुका है जिसमें एक महंगे और मारूफ रेस्टोरेंट में भूख मिटाने वाले एक माँ और 2 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन मुज़िर सेहत खाने की अशिया की फरोख्त छुप छुपा कर नहीं बल्कि भरपूर इश्तिहार साजी के साथ हो रही है। मुज़िर सेहत और मिलावट शुदा खुराक की रोकथाम के लिए सिंध फूड अथॉरिटी के ज़ाब्ता इखलाक में किचन का साइज, औजारों की सफाई का मयार, अशियाए खुरोनोश का मयार, किचन के अमले की सेहत का मयार और सेहत आम्मा की दीगर जरूरी हिदायत शामिल हैं, जबकि अक्सर रेस्टोरेंट्स में इन मयार की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम दुश्मन अनासिर को अवाम की सेहत और जान को नुकसान पहुँचाने की खुली छूट क्यों कर दे दी गई है। इन मुज़िर सेहत अशियाए खुरोनोश पर कोई रोकथाम क्यों नहीं है, और अगर कोई हुकूमती अथॉरिटी इस काम पर मामूर भी है तो क्या वो इन अवाम दुश्मन अनासिर से मिली हुई है। अवामी जहनों में उठने वाले ऐसे ही सवालों से पर्दा उठाने के लिए टीम गिरफ्त ने किया है आज का ये प्रोग्राम। कराची सेंट्रल के इलाके में मौजूद 5 स्टार चौरंगी की फूड स्ट्रीट काफी मारूफ है और रमजानुल मुबारक में अहलियान कराची एक बड़ी तादाद में सहरी करने के लिए इस फूड स्ट्रीट के रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। टीम गिरफ्त के हमरा सिंध फूड अथॉरिटी के अमले में अमजद लगारी, डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी, इम्तियाज अबड़ो, डेप्यूटी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ईस्ट और सुमेरा हुसैन, डेप्यूटी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी सेंट्रल शामिल थे। इस वक्त मौजूद है हम लोग कराची के 5 स्टार चौरंगी पे और यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट का अमला यहाँ हमारा वेट कर रहा था और डीजी अमजद लगारी साहब जो है फूड डिपार्टमेंट के वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं और कार्रवाई जो है वो किस नौइयत की होगी। हमारी ये जो सेंट्रल में हमने फूड स्ट्रीट में जा रहे हैं और उसके बाद ये जो हमने रमज़ान में जो है ना सहरी और इफ्तारी भी हमने अपना स्पेशल टास्क बनाया हुआ है क्वालिटी ऑफ द फूड, वो हम चेक करने जा रहे हैं और आपके साथ ही होंगे इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं वो देखते हैं आपकी चेकिंग का। थैंक यू। इस वक्त फूड डिपार्टमेंट की टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके 5 स्टार चौरंगी के करीब जो फूड स्ट्रीट है यहाँ मौजूद है और डोनेज़ल यहाँ का एक बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। टीम गिरफ्त सिंध फूड अथॉरिटी के अमले के हमरा सबसे पहले दाखिल हुई एक मारूफ रेस्टोरेंट में। डाइनिंग एरिया के मुकाबले में रेस्टोरेंट के किचन की हालत किसी मयार के मुताबिक नहीं थी। मगज़ भी साथ रखा हुआ है, कुकिंग भी साथ साथ चल रही है और सफाई भी चल रही है। क्या आपके ये अनहाइजीनिक है, इस पर हमारी टीम चेक कर रही है। जो भी इनके चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में जितनी भी होगी अगर इनकी अनहाइजीनिक होगी इनके ऊपर फाइन भी होगा और लेबॉर्ट्री में इनके ना सैंपल्स भी जाएंगे। ये बताएं कि कोई ख़ास वजह है कि इस वक्त आके जो है वो कार्रवाई की जा रही है? तकरीबन 2 बज रहे हैं रात के। सहरी में और इफ्तारी में जो है ना हमारी टीम निकलेगी और अनहाइजीनिक को चेक करेगी जहाँ लोगों को सेफ फूड प्रोवाइड किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना कराची में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। आपके साथ आए, सरप्राइज विजिट किया है, अब इनकी हालत देख रहे हैं। हमारा उधर से वो लड़के कुछ ऑयल का भी टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट भी नेगेटिव आया है मेरा ख्याल है। फास्ट फूड के कढ़ाओं का तेल इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका था कि तकरीबन काली रंगत इख्तियार कर चुका था।
फूड अथॉरिटी के लैब टेक्नीशियंस ने तेल का मयार जांचने के लिए आले से मदद ली तो तेल वाज़े तौर पर गैर मयारी और मुज़र सेहत साबित हुआ। ये जो है जो फूड डिपार्टमेंट है वो उसने टेस्ट किया है उसके अपने इक्विपमेंट से, तो वो जो है मयार के मुताबिक नहीं है। इसके क्या आप से 3 दिन के अंदर हम लोग इसको चेंज करते हैं। जो मतलब हमारे पास आयल तो खुला आयल तो है नहीं है, वो पड़ा हुआ है, मतलब एक डब्बे सब पड़े हैं, वो आप देख सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये सैंपल तो अभी फेल हो गया। सिंध फूड अथॉरिटी का हमारे पास अभी तक कोई लेटर नहीं आया। जैसे कि लेटर आएगा जो हमें ये रिक्वायरमेंट देंगे हम उसको पूरा करेंगे। क्या इक्विपमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये बताएं कि ये इसकी जो टेस्टिंग है वो एक पल्मोनरी सी टेस्टिंग है जिसके बाद जो है वो टेम्पररी टेस्टिंग्स होती है। इसके बाद जो ऑयल का जो हम सैंपल लेते हैं उसके बाद हम जो लेबॉर्ट्रीज SGS या कराची जो कराची की लेब जो सबसे बेस्ट है उनमें हम भेज रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड सेंट्रल की जो है वो भी हमारे साथ सुमेरा साहबा मौजूद हैं। सुमेरा साहब ये बताएं कि अभी ये जो आपने टेस्ट किया है तो ये इक्विपमेंट क्या है एक तो, और इसका अभी क्या रिजल्ट क्या निकला है जो परमानेंटली है? डोम कहलाता है और ये रेंसिडिटी बताता है ऑयल की कि ऑयल किस हद तक जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 आनी चाहिए, जबकि ये अभी जो हमने चेक किया है तो ये 6.87 आ रही है। आप इस पे देख भी सकते हैं मेंशन है, तो इट मीन्स कि ये बहुत ख़राब है। तो एसिड वैल्यू देखी जाती है उसकी परसेंटेज में जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 2.5 हमने सेट की है, लेकिन अभी वैल्यू जो आ रही है 6.87 आ रही है। इसका मतलब कि ये ऑयल रेंसिड हो चुका है। फौरी तौर पे फैसला किया गया है फूड अथॉरिटीज़ की तरफ से, वो ये है कि इस ऑयल को डिस्कार्ड किया जाएगा। फौरी तौर पर अपने ही सामने ये खुद डिस्कार्ड करेंगे और इस ऑयल को मज़ीद और इस्तेमाल होने से रोक दिया जाएगा इस तरीके से। फूड अथॉरिटी हुक्काम ने कढ़ाऊ के तेल को ज़ाया करने का हुक्म दे दिया और उसी वक्त तेल को नाली में बहा दिया गया। इस पे जितनी भी चीज़ें हमने क्रॉस की हैं ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को एतमाद नहीं है आपको, आप रीचेक करना चाहते हो, हमारी टीम आपको रीचेक करवा देगी। मसलन आप ये देखें कि ये सब चीज़ें आप उर्दू में इतना टाइम नहीं हमारे पास के पढ़ के बताएं, आप इसको पढ़ लें, किसी पे भी एतराज़ करें हम दिखा देते हैं आपको। दूसरा ये हमारी SOP है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये हमने आपको 7 दिन का नोटिस दिया है। 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी टाइम हमारी टीम सरप्राइज विजिट पे आ जाएगी। इस वक्त आपके पास रेंसिड आयल निकला है। मैडम कितना थी उनकी डेंसिटी? 6.8। पैथेटिक कंडीशन है ये, मतलब ये खा ही नहीं सकता कोई भी इंसान। अब इनसे जब पूछा जा रहा है तो ये बता रहे हैं जी हमें तो इतना इल्म ही नहीं है। ये आप कारोबार कोई सालों से कर रहे हैं, डोनेजल का एक बड़ा नाम है, सालों से कर रहे हैं। आप लोग खुद कभी चेक करने की नौबत नहीं आई? फूड अथॉरिटी की जानिब से इस रेस्टोरेंट के मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माना आयद करते हुए फूड अथॉरिटी के ज़ाब्ते इखलाक के मयार की पाबंदी के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। दूसरी सूरत में रेस्टोरेंट को सील करने का इंदिया दे दिया गया। 50,000 रुपए का इसको फाइन कर रहे हैं हम लोग। विदिन 7 डेज दोबारा इनकी री इंस्पेक्शन होगी, सरप्राइज विजिट होगा। अगर हुआ तो इनको परमानेंटली सील किया जाएगा। विजिट करवा देंगे, आप कैमरे को बहाल देंगे। तो ऑन कैमरा कार्रवाई थी, उसके लिए जो है कि जो मैनेजर थे उन्होंने हमें मना किया था। डॉक्यूमेंटेशन कुछ जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, कोई हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह हमें नहीं दिखाई इन्होंने। टीम गिरफ्त और फूड अथॉरिटी अमले का अगला रुख एक मारूफ पिज्जा रेस्टोरेंट था। टीम गिरफ्त ने डिप्टी डायरेक्टर के हमरा रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहा तो रेस्टोरेंट मैनेजर ने मीडिया को रोकने के लिए मज़ाहिमत की और एप्रा यानी ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की रुकनियत का सहारा लिया। आपको विजिट करा देंगे सर, कैमरे को बहाल देंगे। टीम गिरफ्त ने कवानीन और ज़ाब्ते के तहत इस शर्त पर अंदर न जाने पर इक्तिफा किया कि फूड अथॉरिटी अंदर जाकर अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे। फूड अथॉरिटी का अमला रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अच्छा, इस वक्त एक और रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा मैक्स के ऊपर जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी जा रही है और यहाँ पे देखते हैं कि इनका किचन जो है वो किस सूरत हाल में है। विजिट करवा देंगे, आप कैमरे को बहाल देंगे। फराज भाई के बताइए, ये आ जाएंगे, हम भी समझते हैं आ जाए। ये हम भी समझते हैं कि आप 2 मिनट क्यों लेना चाह रहे हैं। चलें। मारूफ पिज्जा शॉप में सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ लवाजिमात के सैंपल हासिल कर लिए। सब्जियां और गोश्त भी ताज़ा नहीं थे, लिहाजा उनके सैंपल हासिल कर लिए गए। फूड अथॉरिटी की जानिब से पिज्जा की गैर मयारी सूरत हाल पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया और बेहतरी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई।
ऑन कैमरा कार्रवाई थी, उसके लिए जो है इनके जो मैनेजर थे उन्होंने हमें मना किया था। अब सिचुएशन ये है कि इनके पास काफ़ी हद तक चीज़ों में बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। यहाँ पे अभी क्या क्या बेज़ाब्तियाँ जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स पे आपने महसूस की? देखिए वहाँ पर उन्होंने कुछ जो रखी हुई थी चीज़ें, जैसे पेपरोनी रखा हुआ था और कुछ चिकन जो मैरिनेटेड करके टॉपिंग के लिए रखा हुआ था, वो एक दो में कुछ स्मेल हमें फ़ील हुई, उसके हमने सैंपल्स किए हैं। उसके अलावा जो है वो उनका ऑयल काफ़ी रेंसिड था, मतलब उसकी जो एसिडिटी आ रही थी वो भी ज़्यादा आ रही थी, जबकि उन्होंने कहा कि एक दिन का ऑयल है, जबकि वो देखने में एक दिन का ऑयल नहीं लग रहा था। ब्लैकनिंग काफ़ी थी जी, काफ़ी ब्लैकनिंग थी। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन कुछ जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, कोई हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह हमें नहीं दिखाई इन्होंने। और इस तरह की और थोड़ी सी सब्जियां जो थी वो भी फंगल उसमें जो थी वो चीज़ें मौजूद थी, तो इस वजह से उनको 50,000 हमने जो है वो फिलहाल फाइन इम्पोज किया। ये इनका सेकंड इंस्पेक्शन था। अगला हदफ करीब ही मौजूद एक और मारूफ रेस्टोरेंट था। अच्छा, इस वक्त हम हवेली रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इनके जो किचन है उसको इंस्पेक्शन के लिए जो सी फूड अथॉरिटी की टीम है वो दाखिल हो रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इनकी चीज़ों में एतराज़ात सामने आते हैं। यहाँ की सूरत हाल भी गैर मयारी थी, जबकि रेस्टोरेंट मालिक बरमला इजहार कर रहा था कि वो फूड अथॉरिटी के ज़ाब्ता इखलाक से नावाकिफ है। फूड अथॉरिटी की जानिब से SOP तो फराहम की गई, लेकिन साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। आम तौर पे इस तरीके के तौलिए रोटी पकाने वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऊपर एक सवाल ये पैदा होता है कि कितनी मरतबा इसको वॉश किया गया होगा और उसके बाद जो है इसके अंदर जो जरासीम है वो किस हद तक जो है वो इस रोटी के अंदर, गर्म रोटी के अंदर, क्योंकि एक जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑयल इनका इस वक्त जो है वो सही निकला है आपके इक्विपमेंट के मुताबिक? ये कि हमारे SOPs इनको हमने दी हुई है, पहले भी दी हुई है, अभी भी हम इनको SOPs देते हैं कि हमारे SOPs सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs फॉलो करो। उसमें स्पेस का भी जिक्र है, इनका मेडिकल भी है, मगर इनके पास अभी आप पूछेंगे तो इनका मेडिकल नहीं होगा। किसी को A होता है, किसी को B, ऑपरेटर C होता है, या किसी को TB होती है, मगर इन्होंने कभी भी किसी भी हैंडलर्स भी मेडिकल में मेडिकल नहीं करवाया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल फॉर द हैंडलर्स ना। आप पूछ लें, ये देखें जैसे मुख्तलिफ बेज़ाब्तगी हैं तो ड्रेन भी जो है ना अलाउ नहीं है। तो थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं, काम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। और क्या में जहाँ तक स्लिपरी की बात है, हमने अपने हाउसकीपिंग स्टाफ भी बढ़ाया हुआ है जो कल से और आ जाएगा हमारे पास। फ्यूमिगेशन का रिकॉर्ड हुआ, मेडिकल रिकॉर्ड हुआ, ये ऐसे सेंसिटिव रिकॉर्ड है कि आपके पास प्रीमिसेस पे जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ होना चाहिए। अब वो पुरानी रविश चेंज कर दें, अपने ऊपर भी खुदारा कोई एहसान करें, अपने कारोबार के ऊपर एहसान करें। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इस्लाह करना है, कारोबार बंद करना नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खिलाएं। और हमारी इस वक्त जो रात को हम 3 साढ़े 3 बजे एक सिंध फूड अथॉरिटी की पूरी टीम निकली, इंक्लूडिंग हमारे DG साहब, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग सही हो जाएं और बेहतरी की तरफ आ जाए। सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं आपके पास। जो नेगेटिव हैं, किसी के ऊपर भी एतराज़ है तो हमें बताएं, चेक करें। आपने अगर सोचा तो ठीक। स्टैंडर्ड ही ये हमारी इम्प्रूवमेंट नोटिस है आपके लिए, ठीक है। विद इन 7 डेज किसी भी टाइम सरप्राइज विजिट फिर होगा, ठीक है जी। ये इमीडिएटली आप इन चीज़ों को होलिस्टिकली फॉलो करवाएं, ठीक। बहरहाल सिंध फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट में बहुत सी बेज़ाब्तगियों की निशानदही की और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना आयद करते हुए बेहतरी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे जाके SOP जो है उनको प्रोवाइड कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव कोई कारोबार करना चाह रहा है, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, तो उसको कोई आपकी वेबसाइट हो जहाँ से जो है ये SOP मिल जाए? बिल्कुल है, हमारी वेबसाइट, उसके ऊपर तमाम SOPs हर सेक्टर वाइज जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग लाइसेंस फॉर्म भी वहाँ पर मौजूद है। SOPs भी मौजूद हैं, लाइसेंस फॉर्म भी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद है। बस ये है कि लोग वहाँ जाके उसको देखें और वहाँ से चीज़ें डाउनलोड भी हो सकती हैं। वेबसाइट है www.sfa.gos.pk। इट इज़ क्वाइट एक्सेसिबल, वहाँ पर जाएँ, विज़िट करें। SOPs सेक्टर वाइज वहाँ पर मौजूद है तमाम चीज़ों के हवाले से, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वो डॉक्यूमेंट है, उसको लोग डाउनलोड करें। और अपने अक्सर जगह पर हम जाते हैं, हम देखते हैं कि लोगों ने अपने अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर हमारी SOPs जो हैं वो उनको पेस्ट की हुई है, ताकि जर्नली उनको अवेयरनेस भी होती रहे और जो भी आ रहा है उसको भी पता चले कि ये SOPs फॉलो कर रहे हैं। हमें सिंध फूड अथॉरिटी को फील्ड में सिर्फ 8 महीने हुए हैं।
10 महीने सिंध फूड अथॉरिटी को इनाग्रेट होते हुए हैं। उसके बाद बड़ी तेज़ी से रेड्स चल रहे हैं, इंस्पेक्शंस चल रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं और थैंक्स टू यू पीपल कि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया हुआ है। हमें जितनी तशहीरी मुहिम के साथ पता नहीं, लोगों को बता नहीं सकते, अवेयरनेस नहीं, मीडिया के थ्रू पता चलता है। डेली बेसिस पे हमारा मीडिया के साथ लायजन होता है ताकि हम जितने भी रेड करें, जितनी भी चीज़ें हों, तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि आउटरीच हो लोगों तक। कितना फ़ाइन किया आप? देखें, अभी हमने उसकी चेकलिस्ट सारी चेक की है, उस पर अकॉर्डिंगली 25,000 हम इनको फ़ाइन कर रहे हैं और इनको 7 डेज़ का इंप्रूवमेंट नोटिस सर्व किया है। विद इन 7 डेज़ से आफ्टर 7 डेज़ हम इसको दोबारा री इंस्पेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इनके ऊपर कितनी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है। पीछे भट्टी भी है तो उसकी वजह से काफ़ी ये हीट अप हुआ हुआ है एरिया। ये बुरादा ये मिक्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। ये पूरी बोरियां निकल आई हैं यहाँ पे नाजरीन। इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं इस फूड स्ट्रीट पे जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त एक और रेस्टोरेंट के ऊपर आए हैं, हॉट एंड स्पाइसी। टीम गिरफ्त फूड अथॉरिटी के हमरा इसी फूड स्ट्रीट पर मौजूद एक और फास्ट फूड रेस्टोरेंट के किचन में दाखिल हुई। किचन की सूरत हाल सारे रेस्टोरेंट्स की एक जैसी ही थी। पीछे भट्टी भी है तो उसकी वजह से काफ़ी ये हीट अप हुआ हुआ है एरिया। कंजेस्टेड इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है यहाँ पे। इसकी वजह से जहाँ आप ओवर हीटिंग की बात करते हैं तो जो वर्कर्स होते हैं या कुक करने वाले होते हैं उनको जाहिर सी बात है स्वेटिंग होती है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई और ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हवा को क्रॉस करने के लिए कोई फ़ैन वगैरह लगाया गया हो या एग्जॉस्ट के लिए जो है वो हम नहीं देख रहे कोई। लेकिन फिर भी हीटिंग जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। मतलब कोई प्रोडक्शन मैनेजर आपका नहीं होता है, फूड साइंस का नहीं होता है। अगर आपका मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है और आपका मेडिकल रिपोर्ट है सारे स्टाफ का? जो ऑफिस है वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं। मेडिकल होता है वो एक ही जगह पे होता है, वो वहीं मेडिकल नहीं है। हलाल फूड सर्टिफिकेशन जो है वो क्लेम किया हुआ है। सर्टिफाइड लोगो होगा तो उस पर पूरा ये देखें ना, खाली हलाल लिखने से हलाल नहीं होगा। अगर एक्रेडिशन होगी तो किससे एक्रेडिट किया गया है ये? हिलाल है, आप हिलाल क्यों लिखते हैं? ये लिखा जाता है हिलाल जहाँ सप्लाई होती है या मुसलमान रहते हैं, इधर तो सारे मुसलमान रहते हैं। हलाल लिखने की वजह क्या है? जहाँ से प्रिंट होकर आते हैं सारे, ये हमारा जो मेन हेड ऑफिस है खड़ा वहीं से आता है। खिला रहे हैं क्या यार? ये कुछ इनके फ्रीज़र से और जो इनका किचन है वहाँ से ये कुछ टमाटर वगैरह मिले जो कि सही हालत में ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ये इनका जो रेडी टू ईट फूड होता है वहाँ पर ये टोमेटो रखे हुए हैं, मतलब फूड पॉइजनिंग भी यही करते हैं ज़्यादा, तो ये बिल्कुल डिस्कार्डेड है और ये रेडी टू ईट मीट के साथ रखा हुआ है इन्होंने। 3:45 का टाइम हो रहा है और सिंध फूड अथॉरिटी की जो अपनी कार्रवाई थी आज की वो इस वक्त रैप अप कर रहे हैं। हमने इस वक्त 4 रेस्टोरेंट्स को जो है वो इंस्पेक्शन किया है और जिसमें हमें काफ़ी सारी जो है वो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं। एक तो क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो तो काफ़ी तकरीबन सब रेस्टोरेंट्स में क्रॉस कंटेमिनेशन हमें मिली है। ओवरऑल पर हाइजीन भी हमें ख़राब मिली है, कुछ जगहों पे मेडिकल रिकॉर्ड भी हमें एम्प्लॉयज़ का नहीं मिला। तो ओवरऑल देखते हुए तमाम जगहों पे हमने जुर्माने आयद किए हैं और उनको SOPs फराहम की गई हैं सिंध फूड अथॉरिटी की, ताकि वो SOPs को फॉलो करें और 7 दिन का टाइम दिए तमाम फूड ईटरीज़ को कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट करें और उनका फिर फॉलो अप इंशाल्लाह हम आफ्टर 7 डेज़ करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की SOP है, वो ये SOP को इनको फॉलो करना पड़ेगा और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगी और इनकी मेडिकल्स जितनी भी, जैसे मैडम ने बोला, एक बंदे का, इनका हैंडलर्स का मेडिकल होना चाहिए, ऑन द स्पॉट्स होना चाहिए। जो भी आके चेक करे, हो सकता है इनसे बीमारियां भी फैलती हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वालिटी कंपनी के लिए फैसिलिटेट करने के लिए, आप गाइड करने के लिए आपकी टीम मौजूद है? हमारी टीम मौजूद है। इनको अवेयरनेस कोर्सेज भी करवाते हैं, आकर अगर इनको आकर होटल में बताती भी है। मुख्तलिफ कैंपेन्स हमारी चलती रहती है। प्रीवियस डेज में हमारी मिल के ऊपर चली थी, अभी हमारी ईटरीज पे चल रही है। तो इसके तहत हम SOP सर्कुलेट करते हैं और लोगों को गाहे बगाहे इंटीमेट करते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारा काम चल रहा है ट्रेनिंग स्कूल पे। हमारा ट्रेनिंग स्कूल कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। वो जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमने खुद एक नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सभी ईटरीज को बुला के उनकी ट्रेनिंग भी करानी है। तो सिंध फूड अथॉरिटी अवेयरनेस पे भी काम कर रही है, ना सिर्फ ऑपरेशन पे काम कर रही है, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की इस्लाह की जाए।
ये बुरादा ये मिक्स कर रहे हैं, मीन्स कि ये अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। ये पूरी बोरियां निकल आई हैं यहाँ पे नाजरीन, सड़ी हुई है। ये बाकायदा से इसके अंदर जाला लगा हुआ है, पकौड़ी लगी हुई है। कलर्स जो हैं इनकी हम सैम्पलिंग करेंगे, जो मिर्चें और वो सारा कुछ पड़ा हुआ है नीचे मसाले, उनकी सैम्पलिंग करते हैं और लेबॉर्ट्री भेजेंगे टेस्ट के लिए। ये एक टेस्ट इन्हेंसर है, जैसे कि एसेंस होता है किसी भी चीज़ का, कोई एसेंस होता है जिससे वो टेस्ट डेवलप हो जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये इसी तरीके से मसालों के अंदर ये मसालों का एसेंस है। ये बुरादा ये मिक्स कर रहे हैं, मीन्स कि ये अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। ये पूरी बोरियां निकल आई हैं यहाँ पे नाजरीन के मोटा है, ये थोड़ी मोटी चीज़ों में यूज़ करते होंगे, ये बहुत बारीक है, ये मिर्चों में बारीक है, ये मिर्चों का और इसका टेक्सचर मेरे ख्याल से एक ही जैसा होगा। मसाला फैक्ट्री से बड़ी मिकदार में लकड़ी का बुरादा और चोकर बरामद हो गया था, जिसे यकीनन मसालों में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हर संजीदा जहन जानता है कि इंसानी हाजमे के लिए लकड़ी का बुरादा किस कदर मुज़िर साबित हो सकता है। इस कारखाने का जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे जो खाम का माल है वो भी रखा हुआ है, और लकड़ी के बुरादे के साथ इसके अलावा जो यहाँ पे एक कलर यूज़ कर रहे हैं वो भी जो है वो बरामद हो चुका है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। मसाला फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर इंडस्ट्रियल कलर्स के मुख्तलिफ रंगों के ड्रम्स भी बरामद हो गए थे। यकीनन मिलावट को छुपाने के लिए इन रंगों का इस्तेमाल किया जाता होगा। फूड ग्रेड तो नहीं है, ये बिल्कुल लोकल कलर है और डिफरेंट टाइप से कलर है, इनकी मिक्सिंग करके लकड़ी का बुरादा बना के ये क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। नहीं मैम, फूड कलर नहीं है तो कलर, लेकिन ये फूड ग्रेड नहीं है, ये आपको नहीं पता, ये इंडस्ट्रियल डाई भी हो सकता है। नाजरीन याद रहे कि ये वो रंग है जो मिर्चों में उस वक्त मिलाया जाता है जब लकड़ी के बुरादे और चोकर की मिर्चों में मिलावट की जाती है, और इस रंग के इस्तेमाल से मिर्चों का हल्का पड़ जाने वाला रंग एक बार फिर सुर्ख हो जाता है। ये बाकायदा से मशीन भी मौजूद है जिसके अंदर ये वज़न करके और आगे जो है वो डालते होंगे मुख्तलिफ मसालों के अंदर कलर। और ये पीला रंग यकीनन हल्दी के रंग को हल्का नहीं पड़ने देता होगा। इसके बारे में अब क्या कार्रवाई होगी? इसको अभी फ़िलहाल तो हम लोग सारी चीज़ें ये हम डिस्कार्ड करेंगे, इनकी सैम्पलिंग करते हैं। इन क्या कहते हैं, ये जो है आपके कलर्स जो हैं इनकी हम सैम्पलिंग करेंगे, जो मिर्चें और वो सारा कुछ पड़ा हुआ है नीचे मसाले, उनकी सैम्पलिंग करते हैं और लेबॉर्ट्री भेजेंगे टेस्ट के लिए, वो सर्टन कि वो किस नौइयत की उसके अंदर अडल्ट्रेशन है। फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं कि हम इनकी सैम्पलिंग करके और इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। नाजरीन ये वो रंग हैं जिनके खाने के बाद आदमी दिल, जिगर और मैदे के अमराज का शिकार तो होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सुर्ख, पीला और ये कत्थई रंग अपना रंग खूब जमाएगा और खाने वाले हर शख्स को सफेद कपड़े में लपेटता चला जाएगा। भूसा, चोकर और मसनूई रंगत यानी मिलावट और बेईमानी का कोई जाविया और कोई तरीका ऐसा बाकी नहीं बचा था जो इस फैक्ट्री में नजर न आ रहा हो। सिंध फूड डिपार्टमेंट का जो अमला है और इनके जो फूड टेक्नीशियंस हैं वो मुख्तलिफ जो यहाँ पे सामान निकल रहा है, जो खाम माल है और जो तैयार मसाले हैं उनके सैंपल्स ले रहे हैं और इसको बाकायदा से टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में जो है वो भेजा जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर रिजल्ट्स जो आएंगे उसी के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जो है वो इस कारखाने के मालिक के खिलाफ की जाएगी। साथ ही साथ मिलावट भी की जा रही थी, तो वो भी ऐसी मिर्चों में जिसकी हालत को देखकर उसे किसी भी तरह से एक नंबर या मयारी माल नहीं कहा जा सकता। मिर्चों की आप हालत देख लीजिए कि बाज़ में सड़ी हुई है, ये बाकायदा से इसके अंदर जाला लगा हुआ है, फफूंदी लगी हुई है, और कुछ ऐसी हैं जो काली हो रही हैं, कुछ में सुराख मौजूद हैं जैसे कि कीड़ों ने उनको खाया हो। तो ये भी सब स्टैंडर्ड है, मतलब ये एक तो मिलावट कर रहे हैं और मिलावट भी किसी एक